बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की मैं अपनी वीडियोस लेकर आया वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। ठीक है, इसमें काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की जॉब हैं। पूरे पाकिस्तान से आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए शानदार मौका है अप्लाई करने का। ठीक है, तो ये जो है वो कौमी इदारा सेहत है, जो कि आप इसको उर्दू में कह सकते हो कि इसमें असामी है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको अप्लाई का मुकम्मल तरीक़ाकार जो है वो इसी वीडियो के अंदर समझाने वाला हूँ। अपने वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि आपको इसमें अप्लाई का तरीक़ाकार समझ आ जाए कि इसमें अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई की लास्ट डेट क्या है, आपकी तालीम कितनी होनी चाहिए, आपकी एज क्या होनी चाहिए। ठीक है, और अप्लाई की लास्ट डेट क्या है। ठीक है, तो बगैर टाइम वेस्ट किए पहले सबसे पहले आपको मैं जॉब की एडवर्टाइजमेंट दिखा देता हूँ जी, दैन उसके बाद इसमें अप्लाई का तरीक़ाकार जो है वो आपको समझाता हूँ। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज, रेगुलेशंस एंड कोऑर्डिनेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, इस्लामाबाद, वैकेंसी अनाउंसमेंट है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज हैं मैं आपको वन बाय वन एक एक वैकेंसी की डिटेल जो है वो समझाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो एम्प्लॉयमेंट एट नेशनल लेवल। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले जो वैकेंसी है वो है मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन या ऑपरेशंस। इसका जो है वो आपकी सीट जो है, ठीक है, इसमें एक सीट है आपकी टोटल। ठीक है, उसके बाद डोमिसाइल जो है वो मेरिट पर है। मेरिट का मतलब ये होता है जी कि आप पूरे पाकिस्तान से कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई एक ज़िला या तहसील या सूबा नहीं है, चारों सूबों से आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें डोमिसाइल जो है वो इसके क्लियर हो गया। उसके बाद आपके पास जो है वो इसमें तालीम क्या होनी चाहिए, मास्टर्स इन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन या HR या सप्लाई चेन, MPA या इक्विवेलेंट। ठीक है, इसमें जो है वो आपके पास होना चाहिए, या फिर अगर आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं। ठीक है, एज की लिमिट 35 से 40 साल तक आपकी होनी चाहिए, जो कि तकरीबन सब में सेम है। उसके बाद सेकंड नंबर पर है जी फाइनेंस मैनेजर। फाइनेंस मैनेजर में एक सीट है, इसका भी डोमिसाइल का सेम है, मेरिट और मीन्स के ओवरऑल पूरे पाकिस्तान से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो मास्टर्स इन फाइनेंस या MBA फाइनेंस या अकाउंट्स या 5 साल का एक्सपीरियंस। ठीक है, अब अच्छा, या ये क्वालिफिकेशंस या अगर ये नहीं है तो फिर उसके इसमें बसूरत दीगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है जी, उसके बाद है जी सीनियर एपिडेमियोलॉजिस्ट मेडिकल। ठीक है, सीनियर मेडिकल। ठीक है जी, इसमें भी एक सीट है। तालीम आपकी जो है वो MBBS होना चाहिए। ठीक है, या इसके इक्विवेलेंट। ठीक है, या FELTP या FETP या EIS कोर्स अगर आपने किया हुआ है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है फील्ड एपिडेमोलॉजी में तो भी आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं, या पब्लिक हेल्थ में। ठीक है, उसके बाद है जी 4th नंबर पर सीनियर वेटरनरी एपिडेमोलॉजिस्ट एक सीट है। इसमें आपकी तालीम DVM या इसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए, या ये जो सेम कोर्स ऊपर बताया मैंने आपको, या आपने मास्टर्स किया वो हो इसी फील्ड में, या पब्लिक हेल्थ में। ठीक है, उसके बाद 5वें नंबर पर जो वैकेंसी है वो है जी मैनेजर स्टैटिस्टिक्स एंड M&E। ठीक है, इसमें भी एक सीट है, मास्टर्स आपने किया हुआ हो स्टैटिस्टिक्स में या एपिडेमोलॉजी में या पब्लिक हेल्थ में। उसके बाद जी प्रोक्योरमेंट मैनेजर एक सीट है, MBA किया हुआ आपने इसमें। ठीक है, और इसमें जो है वो नेक्स्ट डायरेक्टर IT एक सीट है जी आपकी, जो है वो इसमें तालीम BSc भी किया हुआ आपने ऑनर्स, या मास्टर्स किया हुआ आपने IT में, या MIS या CS किया हुआ हो, या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की भी हो तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, या अगर इनमें से कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद है जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर या MIS एक सीट है, इसमें भी जो है वो सेम क्वालिफिकेशन जो ऊपर थी। उसके बाद है जी सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर एक सीट है, इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन हैं। उसके बाद है जी मेडिकल एपिडेमोलॉजिस्ट 3 सीटें हैं जी, तालीम आपकी MBBS होनी चाहिए। ठीक है, उम्र इसमें जो है वो आपकी 25 से 35 साल तक रिक्वायर्ड है। उसके बाद है जी सर्वेलेंस ऑफिसर 2 पोस्ट हैं, इसमें 2 सीटें हैं, MBBS की तालीम आपके पास होनी चाहिए, एज की लिमिट 25 से 35 है। उसके बाद है जी मेडिकल एंटोमोलॉजिस्ट या वेक्टर बोलॉजिस्ट एक सीट है, मास्टर्स आपने किया हुआ हो मेडिकल एंटोमोलॉजी में या डिजीज़ वेक्टर कंट्रोल में। ठीक है, एज की लिमिट 25 से 35 इसमें रिक्वायर्ड है। उसके बाद एनवायरमेंटल ऑफिसर एक सीट है, मास्टर किया हुआ आपने इन्वायरमेंटल हेल्थ में, एज की लिमिट आपकी 25 से 35 होनी चाहिए। उसके बाद कम्युनिकेशन या हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर एक सीट है, मास्टर किया हुआ आपने मास कम्युनिकेशन में या सोशियोलॉजी में या सोशल साइंसेज में तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। एज आपकी 25 से 30 रिक्वायर्ड है यहाँ पर।
उसके बाद है जी आईटी ऑफिसर, इसमें 2 सीटें हैं। बीएससी ऑनर्स आपने किया हुआ हो या मास्टर्स इन आईटी या एमआईएस या सीएस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इनमें से कोई सी भी, ठीक है। एज की लिमिट अब 25 से 30 रिक्वायर्ड है बाकी सब में। उसके बाद है जी फाइनेंस ऑफिसर, एक सीट है। मास्टर्स किया वो आपने फाइनेंस में या एमबीए फाइनेंस या अकाउंट्स, ठीक है। उसके बाद प्रोक्योरमेंट ऑफिसर, एक सीट है। इसमें जो है वो आपकी तालीम एमबीए होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद फॉर आईसीटी, ठीक है। अब ये मैं इसकी इस्लामाबाद के लिए। आईटी ऑफिसर, एक सीट है। तालीम आपकी सेम जो है वो यहाँ पर जो कि ऊपर बताई थी, ठीक है। उसके बाद फॉर आज़ाद जम्मू कश्मीर, ठीक है, ये आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि द सर्विसेज ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स टू द फॉलोइंग पोस्ट विल बी यूटिलाइज एट आज़ाद जम्मू कश्मीर। अब मीन्स के यहाँ पर ये मकसद नहीं है कि यहाँ पर ओनली आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये मीन्स के पोस्टिंग आपकी जो है वो आपकी आज़ाद जम्मू कश्मीर की होगी, ठीक है। अप्लाई आपने पूरे पाकिस्तान से ही करना है, ठीक है, वो कोई इसमें इशू नहीं है। तो इसमें सीनियर एपिडेमोलॉजिस्ट में एक सीट है। तालीम एमबीबीएस, एज आपकी 35 से 40 रिक्वायर्ड है। उसके बाद फाइनेंस ऑफिसर है, हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर है। असल में मैं अब इनकी डिटेल जो है वो इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि ऑलरेडी जो क्वालिफिकेशन ऊपर बताई थी वो सेम ही हैं इन सब में, ठीक है। उसके बाद हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर में 6 सीटें हैं। सर्वाइलेंस ऑफिसर में 11 सीटें हैं। आईटी ऑफिसर में 1 सीट है। उसके बाद अब ये जीबी के लिए, गिलगित बल्तिस्तान के लिए यहाँ पर ये सीटें रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। मीन्स के पूरे पाकिस्तान से आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद इसमें जो है वो सीनियर एपिडेमोलॉजिस्ट में 1 सीट है। फाइनेंस ऑफिसर में 1 है। हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर में 6, सर्वाइलेंस ऑफिसर के लिए 11, आईटी ऑफिसर के लिए 1 सीट है। अच्छा, उसके बाद है जी FELTP एम्प्लॉयमेंट। अब इसमें प्रोग्राम हेड की 1 सीट है। SSO क्वांटिटिव रिसर्च या क्वांटिटिव रिसर्च ऑफिसर 1 सीट है। तालीम इसमें आप देख सकते हो जी MBBS या BDS या DVM अगर आपने किया हुआ है या MSPH किया हुआ तो अप्लाई कर सकते हो। एज आपकी 35 से 45 रिक्वायर्ड है। यहाँ पर प्रोग्राम हेड की जो मैक्सिमम एज है वो 50 ईयर्स तक होनी चाहिए। MBBS क्वालिफिकेशन। उसके बाद है जी लॉजिस्टिक या एडमन या प्रोक्योरमेंट ऑफिसर 1 सीट है। मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एज आपकी 30 से 40। उसके बाद है जी सर्वाइलेंस ऑफिसर फैकल्टी मेंबर, 20 सीटें हैं इसमें। तालीम आपकी MBBS MSPH या MPH किया वो आपने 25 से 30 उम्र होनी चाहिए। उसके बाद क्लीनर की 1 सीट है। ऑफिस बॉय की 1 सीट है। सिक्योरिटी गार्ड की 4 सीटें हैं। तालीम आपकी जो है वो मैट्रिक होनी चाहिए और उम्र आपकी 20 से 25 रिक्वायर्ड है यहाँ पर। उसके बाद PHLN एम्प्लॉयमेंट एट नेशनल लेवल, इसमें माइक्रोबायोलॉजिस्ट या वायरोलॉजिस्ट 2 सीटें हैं। क्वालिफिकेशन MBBS होनी चाहिए आपकी। बाकी वाले यहाँ पर लिखा हुआ डिटेल्स। 35 से 45 आपकी एज होनी चाहिए। उसके बाद है जी मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट 4 सीटें हैं। MSc इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में अगर आपने की हुई है तो अप्लाई कर सकते हो। एज आपकी 30 से 40 होनी चाहिए। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजिस्ट की 1 सीट है। MBBS होना चाहिए आपने किया हुआ और 30 से 40 आपकी एज होनी चाहिए। उसके बाद है जी लेबॉर्ट्री कोऑर्डिनेटर 1 सीट है। MBBS आपने किया हुआ हो। उसके बाद है जी असिस्टेंट डायरेक्टर LIMS 1 सीट है। MS या BS ऑनर्स अगर आपने किया हो तो अप्लाई कर सकते हो आप कंप्यूटर साइंस में। एज 25 से 30। डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट की 3 सीटें हैं जी। BS कंप्यूटर साइंस या BCom या बैचलर स्टैटिस्टिक्स किया वो आपने। एज आपकी 25 से 30 रिक्वायर्ड है। उसके बाद लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजिस्ट, इसमें 4 सीटें हैं जी आपकी। उसके बाद लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन 6 सीटें हैं। तालीम आप देख सकते हैं जी FSC यहाँ पर रिक्वायर्ड है। लेबॉर्ट्री असिस्टेंट की 4 सीटें हैं। तालीम FA या मैट्रिक। नायब कासिद की 4 सीटें हैं। तालीम मिडल। उसके बाद जेनेटर या स्वीपर की 2 सीटें हैं। तालीम आपकी मिडल। उसके बाद अब ये PHLN एम्प्लॉयमेंट फॉर आज़ाद जम्मू कश्मीर, ठीक है। इसमें माइक्रोबायोलॉजिस्ट की 1 सीट है। अब ये गिलगित बल्तिस्तान के लिए माइक्रोबायोलॉजिस्ट की 1 सीट है। तो ये सारी की सारी मैंने आपको जो कि वैकेंसी की डिटेल थी, ठीक है, मैंने आपको वो यहाँ पर गाइड कर दी है, ठीक है। तो आपने जो है वो इसके मुताबिक तमाम चीज़ें जो है वो अप्लाई करनी है, ठीक है। और क्वालिफिकेशन भी मैंने आपको बताई है। उसके बाद आपकी एज भी बता दी है, इसमें एक्सपीरियंसेस भी बता दिए हैं। तो वो सारी की सारी वैकेंसी की डिटेल मैंने आपको गाइड कर दी है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जी कि इसमें इसकी जो अप्लाई की लास्ट डेट है, ठीक है, वो यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है कि 30/8/2023। मीन्स के आपके पास 30 अगस्त 2023 तक टाइम है अप्लाई करने का। अप्लाई का तरीका क्या है जी मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हो कि ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल एट NIH वेबसाइट में। अब आपको लेके चलता हूँ जहाँ से इसको डाउनलोड करना है।
मैं आपको बता देता हूँ तरीका जो है, ठीक है। और उसके बाद दूसरे नंबर पर लिखा है कि द ऑनलाइन प्रिंटेड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी अकम्पेन्ड बाय लीगल अटेस्टेड कॉपी ऑफ डिग्रीज सर्टिफिकेट्स अलॉन्ग विद कवर लेटर। उसके बाद है जी मैंशनिंग द जॉब टाइटल एंड सीरियल नंबर ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर डोमिसाइल, CNIC, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स मस्ट बी रीच एट द ऑफिस ऑफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर IDSRS एडमन सेक्शन NIH पार्क रोड इस्लामाबाद, ठीक है। इस एड्रेस के ऊपर आपकी जो है वो 30 अगस्त तक पहुंच जानी चाहिए तमाम की तमाम डॉक्यूमेंटेशंस। तो जैसा कि आई थिंक सो कि अब मुझे बताने की खैर ज़रूरत नहीं है कि इसमें आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। जहाँ पर जो पॉइंट नंबर 2 है इसमें हर चीज़ उन्होंने क्लियर कर दिया है कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आपने करना है उसको फिलअप करने के बाद उसके साथ जो कॉपीज़ लगेंगी तमाम आपकी डॉक्यूमेंटेशन की वो अटेस्टेड होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो इसमें अगर आपकी डिग्रीज आ जाती हैं या आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है, मार्कशीट्स हैं, वो सब अटेस्टेड होनी चाहिए। उसके बाद आपकी CNIC की कॉपी, डोमिसाइल की कॉपी वो अटेस्टेड होनी चाहिए। 2 अदद पासपोर्ट है, तस्वीर आपकी होनी चाहिए। उसके बाद जॉब का टाइटल आपका लाजमी लिखा हुआ होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर कि आप मीन्स की किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, और उस जॉब के आगे जो उसका सीरियल नंबर है वो लिखा होना ज़रूरी है। सीरियल नंबर का मतलब होता है कि ये एडवर्टाइजमेंट के ऊपर कितने नंबर पर जॉब थी, मीन्स कि 1 नंबर पर है, 10वें नंबर पर है, 5वें नंबर पर है, वो लाजमी लिखना है। तो एड्रेस ये वाला है, इस डेट तक पहुंच जानी चाहिए। अब चलते हैं जी ऑफिशियल वेबसाइट पे जहाँ से मैंने आपको बताता हूँ जी कि इसमें अप्लाई आपने कैसे करना है, जो इसमें एप्लीकेशन फॉर्म है इसका, ठीक है। तो आप गूगल पर आएंगे और गूगल पे लिखना है आपने NIH.org.pk, आपने ये लिखना है। उसके बाद कैरियर वाले बटन पे कर देना है जी क्लिक। यूँ ही आप कैरियर वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की जो जॉब या कैरियर पोर्टल है वो इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो ये वो तमाम की तमाम वैकेंसी 1 बाय 1 करके यहाँ पर उसकी डिटेल्स मौजूद हैं। अगर एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करनी है तो यहाँ से इसको कर सकते हैं डाउनलोड भी, और यहाँ पर आप देख सकते हो लास्ट डेट भी लिखी हुई है, एज भी लिखी हुई है, एक वैकेंसी की कितनी वैकेंसी है वो भी लिखा हुआ है, और इसका स्केल भी होता है जो इनका PPS 8 है, ठीक है, इसी तरह से। तो अब इनके सामने जो है वो अप्लाई का बटन मौजूद है, तो आपने कर देना है जी अप्लाई वाले बटन पर क्लिक। तो यहाँ से अब ये मुझसे मांगेगा लॉगिन, या लॉगिन लाजमी है, ठीक है। तो आगे चल के देखते हैं जी कि इसमें हमने कैसे लॉगिन करना है और क्या इसका तरीकाकार है। तो यहाँ पे जो है वो आपने जो है वो लॉगिन करना है, ठीक है। तो अगर आप न्यू हैं तो आपने करना है रजिस्टर हेयर, ठीक है जी। रजिस्टर हेयर पर ये सिंपल सी 3 चीज़ें आपने यहाँ पर लिख देनी है, ठीक है। मैं अभी लिखने के बाद आपको बताता हूँ कि आपने इसको कैसे करना है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने जो है वो तीनों वो चीज़ें लिखने के बाद रजिस्टर होने के बाद मैं डायरेक्ट जो है वो यहाँ पर आ चुका हूँ, ठीक है। आपने भी वो चीज़ें लिखनी है, ईमेल लिखना है और अपना 2 बार पासवर्ड लिखने के बाद रजिस्टर कर लेना खुद को, और यहाँ पर ही आपको लेकर आ जाएगा। आपने यहाँ पर अपनी ये 4 चीज़ें एंटर कर देनी है कि अपनी यहाँ पर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। ये तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, यहाँ पर ये देख सकते हो आपकी अपनी पर्सनल आपका बायोडाटा है, ठीक है। तो इसके बाद आपने यहाँ से कर देना है सेव एंड नेक्स्ट, ये आपको लेके चला जाएगा यहाँ पर एजुकेशन एंड सर्टिफिकेट वाले जो है वो ऑप्शन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अपनी तमाम जो एजुकेशन हैं, ठीक है, वो एंटर करनी है। उसके बाद 3rd नंबर पर आपको लेके जाएगा, फिर आपने वहाँ पर अपना एक्सपीरियंसेस लिखने। उसके बाद एट द एंड आपने रिव्यू करने के बाद सबमिट कर देनी है एप्लीकेशन। तो यहाँ पर ये जो है वो इतने सा काम है, ठीक है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म आप सबमिट करेंगे उसका फिर आपने प्रिंट लाजमी निकलवाना है। प्रिंट निकलवाने के बाद ही वो आपने तमाम चीज़ें अपने जो है वो एड्रेस के ऊपर भेज देनी है, वो एप्लीकेशन फॉर्म भी आपके साथ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक सो कि इसमें जो है वो आप अप्लाई कर लोगे। अगर फिर भी किसी को कोई भी इशू हो इस वीडियो में, कोई भी चीज़ आपको ना समझ आई हो, तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, या मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है, ठीक है। मेरे चैनल के अबाउट में जाएंगे तो वहाँ से आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आपने मुझसे रब्ता करना है। फजूल किस्म की बातों के लिए जो है वो काफ़ी मुझे मैसेज आ रहे होते हैं, तो उससे काइंडली आपने परहेज़ करना है, ठीक है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन है, अथेंटिक को बात करनी है, अथेंटिक क्वेश्चन है, तो आप काइंडली मुझे जो है वो मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।